हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अपडेट ये है कि अगर आपने नीलेट ओ लेवल, ए लेवल, बी और सी लेवल के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था फॉर जनवरी 2022, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जुलाई 2022 में ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और इसी साल आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जहाँ भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो नीलेट ने इन सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स को ओपन कर दिया है। आप फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जुलाई 2022 के लिए। अगर बात करूं जनवरी 2022 की, तो अगर आपने पहले अपने आप को रजिस्टर कर लिया था टाइमली, तो आप सब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर है। तो टाइमली आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना ताकि आप टाइम से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे जुलाई 2022 के लिए कैसे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आपको इसके लिए आना पड़ेगा neelet.gov.in की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद आप लेटेस्ट न्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट अलॉन्ग विद पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर जुलाई 2022 एग्ज़ाम साइकिल ऑफ नीलेट ओ लेवल। अगर बात करें ओ लेवल कोर्स की, तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल 2022। इस डेट तक आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये डेट सेम है फॉर डायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स। अगर बात करूँ ए लेवल, बी और सी लेवल के लिए, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है पेमेंट और वेरिफिकेशन की वो है 31 मार्च 2022। ठीक है, ये है आपके डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए, और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स के लिए है 10 अप्रैल 2022। तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट फॉर लास्ट डेट टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप अभी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कैसे अप्लाई करते हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। ईजिली से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ आना है नीचे और क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएंगे, इसे आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे आना और क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे। क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिस्पेक्टिव कोर्स करना है सेलेक्ट। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आपको ओ लेवल करना है क्लिक यहाँ पर। अगर आप ए, बी या सी लेवल करना चाहते हो तो आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओ लेवल पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओ लेवल। तो यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ओ लेवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस गिवन है किस तरीके से आपको ओ लेवल के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। देखो यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो बच्चे इंस्टीट्यूट से करते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है, और जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी गिवन है नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे ओ लेवल के लिए क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी है, 10+2 या फिर एनी डिप्लोमा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10th क्लास। या तो आपने 12th क्लास कर रखी हो या फिर आपने 10th क्लास के बाद 1 साल का मिनिमम कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं ओ लेवल के लिए। इसके अलावा अगर आपने 10th क्लास के बाद 1 साल का ITI सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोड इन ईच केस बाय 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट होते हैं उनको कम से कम 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना होता है अगर वो ओ लेवल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको अपने फॉर्म के अंदर 1 ईयर एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। हालांकि आपको बाद में कोई इसका प्रूफ देना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अलावा क्या है, अ पास इन NCVT DP and CS डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय DGENT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर आपने क्या कर रखा हो, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम दे रखा हो तो भी आप ओ लेवल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप अपने आप को ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के लिए भी एलिजिबिलिटी गिवन है, आप यहाँ पे पढ़कर अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो एक बार आप इस पीडीएफ को ज़रूर से पढ़ लें अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीज़ मेंशन्ड है। एक बार इसको पूरा एक बार देख लें कि जो फ़ोटोज़ लगानी है आपको उसका साइज़ क्या होगा। देखो यहाँ पे है, जो फ़ोटो आप लगाएंगे उसका साइज़ क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है उसका साइज़ क्या होगा, 50 KB होगा और JPEG फॉर्मेट में आप उसे लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सब चीज़ मेंशन है, इसे आराम से पढ़ लेना। तो इस पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अब देखो नीचे आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे गिवन है थोड़ा सा, ये रहा देखो, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 5 years और 10 consecutive examinations in case of O and A levels and 6 years और 12 consecutive examinations in case of B and C level। तो देखो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि O और A लेवल के लिए जो वैलिडिटी पीरियड है वो है 5 साल का या फिर 10 कॉन्जिक्यूटिव एग्जामिनेशन का, और B और C लेवल के लिए जो वैलिडिटी पीरियड है वो है 6 ईयर का या फिर 12 कॉन्जिक्यूटिव एग्जामिनेशन का। इसका मतलब क्या है, अगर एक बार आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया O लेवल और A लेवल के लिए तो 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। इन 5 साल के अंदर आप अपने सारे मॉड्यूल्स, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते हैं। आपको दोबारा से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने एक बार एग्ज़ाम दिए सारे, आपके कुछ मॉड्यूल्स रह गए तो आप दोबारा दे सकते हो। तो 5 साल के अंदर अंदर आपको सभी मॉड्यूल्स, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट क्लियर करने होते हैं। अगर आप 5 साल के अंदर नहीं कर पाए तो उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है, जैसे हम बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। तो इसका आपको खास ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको विद इन वैलिडिटी पीरियड अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके साथ आपको O लेवल, A लेवल और B और C लेवल को किस तरीके से मैनेज करना है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पूरी पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और क्लिक करना है यहाँ पे डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस ऊपर दिए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स O लेवल ओपन होकर आ जाएगा। ये आपको कम्प्लीटली फिल करना है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, तो फीस है 500 रुपीज़। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये सीख लो। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है, हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर इनरोलमेंट विद नीलेट एक्रीडिएशन एक्सटेंशन सेंटर। तो ये होता है इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देखो यहाँ पर है अप्लाइड एज डायरेक्ट और थ्रू इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम साइकिल जुलाई 2022 और यहाँ पर फीस भी लिखी आ रही है। अब देखो यहाँ पर है एप्लीकेंट्स फुल नेम। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपको अपना नेम पूरा फिल करना है। तो यहाँ पर है मिस्टर, मिस, अदर्स। तो जो भी आप हैं मेल या फीमेल उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना नाम फिल कर लीजिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेती हूँ मिस्टर रोहित वर्मा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद यहाँ पे केयर ऑफ पेरेंट्स या फिर गार्जियन, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम फिल करना है। तो मिस्टर रमेश वर्मा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करते वक्त बहुत ध्यान देना है, कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपने गलती कर दी तो वो आपके आईडी कार्ड पे भी गलती आ जाएगी, फिर आपको बाद में सही करवाने के लिए भी इसको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटर यह है कि जब आप फॉर्म भरें तो ध्यान से फॉर्म भरें। अपना जो भी नाम है, ये फादर नेम, मदर नेम, वो अपने एजुकेशनल और लीगल सर्टिफिकेट को देखकर ही भरे, ठीक है। अब यहाँ पर है मदर्स नेम, तो मदर्स नेम भर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका जेंडर यहाँ पर है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप अपना जो भी ईयर है उसको यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ से इसे फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे कर लेते हैं जो भी आपका स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या विडोड, आप भर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, जर्नल, SC ST या फिर OBC, तो यहाँ पे कर लेंगे जर्नल। इसके बाद देखो यहाँ पर हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, EWS, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब है रिलीजन, तो यहाँ पर जो भी आपका रिस्पेक्टिव रिलीजन है आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से डालना है आपको, बिकॉज अगर आपने ये गलत डाल दिया तो नीलिट आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर वही देना जो आप यूज़ करते हैं, जो एक्टिव है, और ईमेल आईडी भी आप ध्यान से यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है, एड्रेस डिटेल्स है यहाँ पर, तो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का परमानेंट एड्रेस यहाँ डालना है आपको। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, सिटी नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, और यहाँ पर अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डाल देती हूँ फ़ोन नंबर कोई भी, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर डाल देते हैं कोई भी ईमेल आईडी। इस तरीके से। इसके बाद एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर स्टेट कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, लेट सपोज यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर पिन कोड डाल देना। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर सिटी नेम पूछा है, सिटी नेम भी क्या है, न्यू दिल्ली। इसके बाद ये मैंडेटरी है इसलिए यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब देखो इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में डालना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। तो मान लेते हैं हमारी 10+2 है, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ही आपने क्लिक किया 10+2 पे, यहाँ पे आ गया मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, 12th आपने कब करी है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर है इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, तो अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट है तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th के बेस पर O लेवल फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो इसका आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता, आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बच्चों ने भी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है इस वाले बॉक्स के अंदर। इसके बाद देखो यहाँ पर है फ़ोटो, आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, JPG, JPEG, GIF। इसके बाद है, अरे यार, इसके बाद है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पर है अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको अपनी JPG, JPEG, GIF और PNG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि फ़ोटो आपको ढंग से अपलोड करनी है, उसका ओरिएंटेशन आपको ध्यान में रख के अपलोड करना है। ऐसा मत करना कि उसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर दो, वरना इसके लिए भी आपको बाद में करेक्शन करवानी पड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर, एंड देन यहाँ पर क्या है, अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो आपको पहले अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को रेडी रखना है, और उसकी फ़ोटो आपको खींचनी है 50 KB के अंदर, साइज़ आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने सिस्टम में से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा मार्क है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ये मैंडेटरी फील्ड है, जहाँ पर भी रेड स्टार है वो मैंडेटरी फील्ड है। इसके बाद एंड में क्या है, यहाँ पर है
ये कोड आपको, ये कोड यहाँ पर डालना है, इस कोड को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर फिल करी है वो बिल्कुल ठीक है, और एंड में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। हर एक कोर्स के लिए फ़ीस 500 रुपीज़ ही रहती है, ओ लेवल, ए लेवल, बी और सी लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप आराम से कर सकते हैं और खुद से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग ओ लेवल, ए लेवल, बी एंड सी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आपने अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लिया, पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट, उसके बाद आपको नीलिट एक मेल सेंड करेगा। वो मेल कैसे होगी, वो इस टाइप की मेल होगी। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है नेहा दीक्षित, इन्होंने जनवरी 2022 के लिए अपने आप को रजिस्टर किया था, तो आपको बता रही हूँ किस तरीके से इनको मेल्स आई थी। तो आपको नीलिट मेल करेगा इस तरीके से, दैट यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड ओ लेवल कोर्स रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑन दिस डेट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर पाएंगे और यहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपका फ़ीस का अमाउंट भी लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो जो ये वाली मेल है ना आपकी, ये आपकी होती है कंफर्मेशन मेल। ये आपको तुरंत सेंड करी जाती है नीलिट के थ्रू। जैसे ही आपने फीस पेमेंट कर दी, आपको ये वाली मेल भेजी जाती है। इस मेल के कुछ दिनों बाद आपको एक और मेल सेंड करता है नीलिट, वो मेल आपको कुछ दिनों बाद मिलती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये वाली मेल 30 सितंबर को मिली है इनको, तो नेक्स्ट जो मेल आई थी नीलिट से वो इनको आई है 5 अक्टूबर को। तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद आपको ये मेल भेजी जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये मेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, दैट योर करंट कोर्स लेवल इज ओ लेवल, यू कैन नाउ रजिस्टर थ्रू द न्यू यूजर ऑप्शन गिवन एट होम पेज बाय प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स एंड कैन गेट लॉग इन ID एंड पासवर्ड फ्रॉम द नीलिट। तो इस नंबर को यूज़ करके आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना होता है और इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अपना लॉग इन ID और पासवर्ड मिल जाता है नीलिट से, ठीक है। तो आप खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और लॉग इन ID में आपका ये नंबर ही रहता है, ठीक है। देखो उसके बाद आपको नीलिट एक और मेल भेजेगा जिसके अंदर आपको आपका कंफर्म्ड यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा जो आपने सेट किया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेल मिलेगी नीलिट से। तो आपको इसलिए ढंग से मेल डालनी है ताकि आपको नीलिट ढंग से कांटेक्ट कर पाए और टाइमली आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये एड्रेस के लिए होती है, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल ID भी वेरीफाई करवाना होता है। तो ये सारी मेल्स आपको नीलिट भेजेगा इस स्टेप के बाद। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर अगर आप आएंगे होम टैब पे, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू यूज़र का। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये रहा न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो इस पे आपको क्लिक करना होता है जब आपको ये वाली मेल मिल जाती है। तब जब आपको ये वाली मेल मिल जाएगी ना, ये वाली जिसमें लिखा हुआ है कि आपका नंबर ये है, तो नंबर अलॉट होने के बाद आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपना लॉगिन ID और पासवर्ड लेना होता है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सा कोड से, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड ले पाएँ। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट अपना फॉर्म भरना है और अपने आप को रजिस्टर करना है किसी भी लेवल के लिए। आई होप मैं आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।